श्री डोंगरे जी महाराज तत्वाश्रामण में लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ऋषि ने गंगा का वर्णन किया। सरजू की महिमा महापुरुषों ने बहुत वर्णन किया। सरजू जी साक्षात श्री राम गंगा है। सरजू का नाम है श्री राम गंगा। सरयू जी में स्नान करने से पाप धलते हैं। किसी समय तुम अयोध्या जाओ तो खूब ही हाथ रखकर सरजू के राम घाट पर स्नान करना। अयोध्या में सरजू का प्रवाह विशाल है। वहाँ लगभग 200-300 घाट है। 15-20 दिन अयोध्या में रहोगे तो बहुत आनंद आएगा। अति दिव्य भूमि है। वहाँ राम घाट पर आज भी ऐसा आभास होता है कि सीताराम जी यहीं विराजे हुए हैं। बहुत शांत और सात्विक भूमि है। आज तो उसके आगे कोई घाट ही नहीं है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्थल पर पहले राम घाट था। श्री रघुनाथ जी यहीं स्नान करने पधारते थे। अयोध्या संतों की भूमि है। अन्य तीर्थों में संतों की परंपरा है, वहाँ 50,000 वर्ष पीछे खंडित हो गई, जबकि अयोध्या में संतों की परंपरा वह सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक पर्यंत अखंडित है। अयोध्या में संत दर्शन का अनूठा आनंद आता है। श्री अयोध्या जी के महिमा वर्णन कौन कर सकता है। विश्वामित्र जी ने सरयू गंगा को साष्टांग वंदन करके पीछे स्नान किया। तीर्थ में सामान्य जल नहीं, तीर्थ में कुल्ला करना नहीं, साबुन लगाना नहीं, स्नान करना नहीं, तीर्थ में कपड़ा धोना नहीं, तीर्थ में वंदन किए बिना स्नान करना नहीं, तीर्थ में तन का स्नान नहीं, मन का मेल धोना है। शास्त्र में लिखा है कि शरीर को शुद्ध करके घर में पवित्र शरीर शुद्धि का स्नान करके पीछे तीर्थ स्थान पर स्नान करना अति उत्तम है। कितने लोग गंगा किनारे नर्मदा किनारे जाते हैं, परंतु बहुत ठंड पड़ती है, वर्षा पड़ती है तो गंगा जी को नर्मदा जी को वंदना करते नहीं, उनमें स्नान भी करते नहीं। तीर्थ में जाकर तो तीर्थ देव का वंदन करने न करे, स्नान न करे, वह तीर्थ का अपमान करता है। किसी भी तीर्थ में जाओ तो प्रथम तीर्थ देवता का अपमान वंदन करो, उससे पीछे स्नान करो, तीर्थ में उपवास करो। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर में सात्विक भाव जागृत होता है, पाप भस्म होता है। तीर्थ में भूमि पर शयन करो, धर्मशाला की खटिया पर सो नहीं। जिस खटिया पर किसी ने पाप किया हो उस पर सोने से वह तुमको भी लगेगा। स्थान को पवित्र बनाओ, अपना वस्त्र बिछाओ, माला करो और पीछे सो जाओ। तीर्थ में मौज न मजा न करो। तीर्थ में केवल घूमने फिरने की भावना से न जाओ। तीर्थ में क्रोध नहीं किया जाता, उसी की निंदा नहीं की जाती। कितने लोग भी तो तीर्थ जाकर पाप करते हैं। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर धुल जाता है, परंतु तीर्थ में पाप जाकर जो पाप करता है उसको बहुत भारी सजा मिलती है। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ो, एक एक लाख त्याग छोड़ाओ। परमात्मा के लिए अतिशय प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो परमात्मा को दया आएगी। तीर्थों में काम, क्रोध, लोभ, विषय से विकार छोड़ो। तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्संग करो, तप और संयम से पवित्र होकर भावना से तीर्थों में जाओ। अयोध्या वैराग्य भूमि है। सरयू यमुना का किनारा भक्ति भूमि है। ब्रज भूमि प्रेम भूमि है। काशी गंगा का किनारा ज्ञान भूमि है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। गंगा जी और नर्मदा का वाहन है मगर, श्री यमुना जी और सरयू का वाहन है कछुआ। श्री गंगा जी नर्मदा जी के ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मोह रूपी मगर को मारता है, अज्ञान का विनाश करता है। श्री यमुना जी और सरयू जी की भक्ति स्वरूपा उनका वाहन कछुआ अपने को स्थित प्रज्ञ बनाता है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण कहते हैं समय भगवान भी कछुआ याद आता है। जरा भी भय सा लगता है कि कछुआ एकदम अपने संग को सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, अपने वित्त में खींच लेता है। इंद्रियों के विषय में मनुष्य के लिए भय रूप जो इन विषयों में से अपनी सर्व इंद्रियों को समेट लेता है, खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। सरयू में स्नान करके विश्वामित्र जी दशरथ राजा के दरबार पर पहुंचे। विश्वामित्र जी को आता देखकर दशरथ महाराज उठ खड़े हुए। तुम्हारे आंगन में कोई साधु संत आवे तो ब्राह्मण आवे तो तुम भी उठकर खड़े हो जाओ। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं कि ये महाराज कुछ मांगने आए होंगे, कोई मांगने आवे वहाँ मुझे उठने की क्या जरूरत है, मैं देने वाला हूँ, इससे बड़ा हूँ। देने वाला कोई बड़ा नहीं है और लेने वाला कोई छोटा नहीं है। जीव मात्र ईश्वर का अंश है, ईश्वर की संतान है। परमात्मा के संतान को छोटा गिनो तो परमात्मा को बुरा नहीं लगेगा। परमात्मा के राज्य में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी समान है। किसी जीव को छोटा जानकर उसका अपमान करना, नम्र होकर दीन बनकर आंखें नीचे रखकर दान दो। कितने ही दान देते हैं परंतु अकड़ से देते हैं। कितने तो 2 बार धक्का दे देते हैं, इससे ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। तुम साधु ब्राह्मणों को थोड़ा दोगे तो चलेगा, परंतु महानपूर्वक दो, विवेक से दो, भगत भाव से रखकर दो। लेने वाले के हृदय में भी परमात्मा ही बैठे, ऐसी भावना रखो कि देता नहीं है मेरे राम जी देते हैं। देने वाला राम जी है और लेने वाला भी राम जी है। गरीब का ब्राह्मण का सम्मान होता है, वह परमात्मा बहुत राजी होते हैं। दशरथ महाराज उठकर खड़े हो गए। उन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया, उनकी पूजा की, हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया। महाराज दशरथ ने कहा, हे मुनीन्द्र, आप पधारे, इससे आज मैं कृतार्थ हो गया। मेरा घर अपने पवित्र किया,
जिस घर में आज आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उस घर में सब प्रकार की संपत्ति आती है। जिस घर में बगैर आमंत्रण के कोई आनंद भजनी वैष्णव साधु संत आवे वह घर बेकूट जैसा है। घर की शोभा संत सेवा से होती है। जिस घर में गरीब का सम्मान होता है, जिस घर में श्री राम भजन श्री कृष्ण कीर्तन होता है, वह घर प्रभु का धाम है। वैसे तो सब भी घर बनाता है, तो जिस घर में संतों की चरण रज की न पड़े, जिस घर में गरीबों का सम्मान न हो, जिस घर में परमात्मा के नाम का कीर्तन न हो, वह घर घर नहीं है। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, आप कृपा करके पधारे। इससे मन में बहुत आनंद हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी ने दशरथ राजा से कहा, मैं कुछ विशेष मांगने आया हूँ। पवित्र ब्राह्मण परमात्मा की ही मांग करते हैं, ये दूसरा कुछ मांगते नहीं। विश्वामित्र जी मांगते हैं परंतु राम भगवान की ही मांग करते हैं। राजन, मुझे अन्य कुछ आवश्यकता नहीं है। मेरे यज्ञ में राक्षस विध्वंस करते हैं, तुम राम लक्ष्मण मुझको दे दो। राजा राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करेंगे, मेरा यज्ञ परिपूर्ण करेंगे। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी की मांग की तो दशरथ महाराज उत्साह मंदा हो गया। वे हाथ जोड़ कर बोले, गुरुदेव मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न करो। मैं राम को रोज निहारता हूँ, फिर भी इनको देखने से मन की तृप्ति होती नहीं है। दर्शन से जिसकी तृप्ति हो उसी को भक्ति करती। वैष्णव दर्शन का लाभ ही होता है। एक बार, हजार बार, अनेक बार दर्शन करे तो भी उसकी तृप्ति होती नहीं है। दशरथ महाराज ने कहा, अपने राम को देखते रहने से मेरा मन तृप्त होगा। नहीं गुरुजी, ब्रह्म वास्तव में आप सबके आशीर्वाद से मेरे घर चारों बालक हुए हैं और ये चारों बालक मुझको बहुत प्यारे हैं। मेरा राम तो मुझको प्राणों से अपेक्षा भी बहुत प्यारा है। राम मेरा पुत्र है, इसी में से मुझको प्यारा लगता है, ऐसा नहीं है। मेरे राम में बहुत ही सद्गुण कथित है। मेरे शत्रुओं को भी प्यारा लगता है। ये शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। शत्रु जिसकी प्रशंसा करे वो प्रशंसा सच्ची होती है। जहाँ तुम्हारा प्रेम है, स्नेह है, वहाँ तुमको कोई दोष दिखाई देगा नहीं, तुम उसकी प्रशंसा करोगे। इसमें क्या आश्चर्य है। पुत्र का ब्याह न हुआ तो सब उसकी माँ भी इसके विषय में झूठी प्रशंसा करती है और वो बहुत चतुर है, रूपवान है। अरे कैसा चतुर है, ये तो संसार को अच्छी तरह खबर है। घर के लोग प्रशंसा करे वह सच्ची नहीं है, शत्रु प्रशंसा करे वही सच्ची है। दशरथ महाराज ने कहा, गुरुजी मेरा राम सबको प्यारा लगता है। आप तो अधिक तो क्या कहूँ, इस जगत में इतिहास में मेरे राम जैसा पुत्र हुआ नहीं और मुझको ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा बालक होगा भी नहीं। मेरा राम दिन में 2 बार मुझे साष्टांग वंदन करता है। वो बहुत भोला है, बहुत शर्मिला है। अपनी तीनों माताओं की वह बहुत सेवा करता है। छोटे भाइयों को हमेशा देखभाल करता है। मेरा राम बहुत पवित्र है। वह कभी आँख ऊंची करके किसी स्त्री को देखता नहीं है। ये सीएम की मूर्ति है। राम जी का वर्णन करते करते महाराज दशरथ की आंखें भीग गई, हृदय पिघल गया। वे कहने लगे, गुरुजी मैं आपके से स्पष्ट कहता हूँ कि जल बिना कदाचित मछली जीवित रह सकती है, परंतु राम को देखे बिना वह दशरथ जीवित रह नहीं सकेगा। महाराजा दशरथ को जो कुछ कहा वह अक्षरतः सत्य है, इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। गुरुजी मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकता। गुरुजी मैं राम का वियोग सहन नहीं कर सकता। कहो तो मैं राज्य दे दूं, कहो तो मैं अपने प्राण दे दूं, मैं सब कुछ दे सकता हूँ पर अपने राम को नहीं दे सकता। मेरा जीवन राम के अधीन है। विश्वामित्र को आनंद आश्चर्य हुआ, राजा का कैसा शुद्ध प्रेम है। पीछे तो विश्वामित्र भी वशिष्ठ को आंख से इशारा किया, आप राजा को समझाओ तो ही ये राजा कुछ मानेंगे। दशरथ जी को वशिष्ठ में पूर्ण विश्वास था। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे, फिर भी वहाँ ऐसा मानते थे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे परतंत्र हूँ, अपने गुरुदेव के अधीन हूँ। स्वतंत्र मनुष्य का पतन करता है। तुमको सुखी होना है वो तो बहुत स्वतंत्र रहना नहीं, अपने माता पिता के अधीन रहो, किसी पवित्र ब्राह्मण के अधीन रहो, किसी पवित्र संत के चरण पकड़ कर रहो, उसके अधीन रहो। महाराज दशरथ कोई भी काम करने के से पहले वशिष्ठ से सलाह लेते थे। ये तपस्वी ब्राह्मण थे जिनको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। ऐसे वशिष्ठ ऋषि ज्ञानानुसार दशरथ महाराज को प्रत्येक कार्य करते थे। तुम भी किसी पवित्र ब्राह्मण की आज्ञा लेकर काम करो तो सुखी रहोगी। राजा क्षत्रिय और मंत्री ब्राह्मण अनादिकाल से ये चलता आया है। राम राज्य में भी वशिष्ठ गुरु को जो कहते हैं वही होता है। पवित्र स्वार्थ रहित ब्राह्मण समाज सुखी हो, ऐसा नियमों की रचना करते थे। आजकल तो कितने ही नियम बनाए जाते हैं, परंतु आज बनाए जाते हैं और आने वाले कल भी उन्हें बदलना पड़ता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण वशिष्ठ जी एक बार जो नियम बनाते हैं उनमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राजा क्षत्रिय हो और मंत्री पवित्र ब्राह्मण हो तो प्रजा सुखी होती है। महाराज दशरथ की निष्ठा थी कि वशिष्ठ जी जो कहे वह मुझको करना है। वशिष्ठ जी ने राजा को एकांत में ले जाके कहा, समझाया, राजन विश्वामित्र की तपस्या ब्राह्मण है, वो मांगने आया है, तुम मना करो, ये ठीक नहीं है। उनकी सेवा करने से तुम्हारा पुत्र सुखी होगा। पवित्र ब्राह्मण की सेवा करे तो बुद्धि सुधरे
और लक्ष्मी भी मिले। कल ही राम का जन्माक्षर मैंने हाथ में आया था। उसको देखकर मुझे ये विश्वास है कि इसी वर्ष अति सुंदर कन्या के साथ राम की लग्न होनी है। जन्माक्षर में ऐसा योग है। मुझे लगता है कि वह विश्वामित्र जी राम की लगन कराने के लिए ही आए हैं। तुम राम को उनके साथ भेज दो, सब कुशल मंगल होगा। राजा दशरथ ने आनंदित होकर पूछा, गुरुजी आपको विश्वास है कि मेरे राम की लगन कराने के लिए ही विश्वामित्र जी आए? वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ मुझे ऐसा हो लगता है। तब राजा ने कहा, तब तो राम को आने वाले कल नहीं आज ही भेजने को तैयार हूँ। जल्दी जल्दी मुहूर्त निकालो। गुरुजी ने मेरी वृद्धावस्था इस कारण में भय लगता है, शरीर का कब पूरा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे राम का ब्याह हो जाए, सीताराम जी सिंहासन पर बैठे और मैं अपनी आंखों से देखूं। पीछे भले ही ये शरीर पूरा हो जाए, मेरा इतना मनोरथ परमात्मा पूरा कर दे तो मुझे अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम शिव जी के त्रिकाल पूजा करते हो, भगवान शंकर तुम्हारा मंगल करेंगे। विश्वामित्र जी मांगने आए हैं तो इनको राम लक्ष्मण दोनों को भाइयों को देखकर प्रसन्न करो। राजा दशरथ सहमत हुए, परंतु राम जी में वैराग्य जागृत हुआ। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र से कहा, महाराज राम को खुशी से तुम ले जाओ, परंतु मेरा राम बहुत उदास रहता है, प्रवृत्ति से दूर रहता है, इसे आप कुछ समझाओ। और इस तरह डोंगरी जी महाराज तत्वास रामायण में राम कथा सुना रहे हैं। इसके आगे सुनाऊँ, तब तक के लिए जय सिया राम।